Hello everyone, this is Neha here and you're watching Health Growing Lifestyle. In today's video, we are going to discuss all about banana, its health benefits, how you can include in your diet so that you can treat various kind of lifestyle diseases like diarrhea, dysentery, constipation. Then there are various kind of innumerable diseases which originate from our sedentary lifestyle. मतलब जिनकी कोई गिनती ही नहीं है. ये एकमात्र सिर्फ फल ही नहीं है, ये एक पेनेशिया है, अपने आप में एक पूरा एक कंप्लीट पैकेज है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का, जिसे अगर बेहतर ढंग से खाया जाए तो आपके वेट लॉस से लेके बड़ी सी बड़ी बीमारी जिसे कोलोन कैंसर कहें या फिर किसी भी तरह का कैंसर हो, यानी सभी तरह की बीमारियों को नाश करने के लिए आप इस फल को इस्तेमाल कर सकते हैं. So how you are going to include in your diet, what are its health benefits, what are the desi nuskhas. Desi nuskhas we are also going to discuss in this video. So before we start with all this, if you are new to this channel or you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe it and don't forget to hit the all notification bell icon so that you will never miss any latest video from this channel. So guys, without any further delay, let's start the video. So first thing first about banana, that it helps in increasing your brain power. आपकी मस्तिष्क के रोगों को लड़ने की शक्ति को मजबूत करता है. इसमें फॉस्फोरस बहुत एम्पल अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से आपके दिमाग को सही तरीके से कार्य करने में, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है. जो लोग मेंटली एंग्जियस हैं, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, तो उनको इस फल का तो ज़रूर सेवन करना चाहिए. क्योंकि होता ये है कि हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन, स्पेशली हमारे जो ब्रेन है, जब उन वहाँ न्यूरोट्रांसमीटर्स को ये सिग्नल मिलता है, सेरोटोनिन की जब कमी होती है. सेरोटोनिन एक हार्मोन है जो कि हमारे ब्रेन को एसेंशियल तरीके से चलाने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है. द सेकेंड थिंग कम्स दैट इट हेल्प्स इन डिक्रीजिंग योर ब्लड प्रेशर और रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ हार्ट स्ट्रोक और इवन ब्रेन स्ट्रोक. होता यह है कि इसमें पोटेशियम की मात्रा होती है, तो उस वजह से जो बैड कोलेस्ट्रॉल या LDL है हमारी बॉडी से डिक्रीज़ होके जितनी भी हार्ट स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक वाली जितनी भी समस्याएं हैं, खून की नली को साफ करके हार्ट डिजीज़ से भी छुटकारा दिलाता है. द थर्ड थिंग कम्स अबाउट बनाना दैट इट डिक्रीजेज और रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ रॉटिंग ऑफ इंटेस्टाइन्स, यानी हमारी आंतों को सड़ने से बचाता है. अब आंतों को सड़ने से कैसे बचाएगा? हमारे आंतों में जब खाना, अगर आप गलत खान पान लेते हैं, ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा नमक मसालेदार चीज़ें खाते हैं, तो हमारी इंटेस्टाइन्स में जाके वो फंस जाते हैं. एंड स्पेशली अवर कोलोन, एंड कोलोन का काम होता है कि सारा जो भी खाना आपने खाया है उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करना. वाटर एब्जॉर्ब करके सारा जो मल होता है उसे रेक्टम के थ्रू निकाल देता है. लेकिन यहाँ पर जब खाना फंस जाए कोलोन में, यानी बिग इंटेस्टाइन में, तो वहाँ वो खाना सड़ने लग जाता है और आगे चलकर फिर इंटेस्टाइनल अल्सर्स या फिर इस तरह की बीमारी भी आती हैं. सो अगर आप एक केला लें या 100 ग्राम केला लें, अगर 100 ग्राम केला लेंगे तो आपको लगभग 99 कैलोरीज की जो है पूरी एनर्जी मिलती है. तो इंटेस्टाइन को साफ़ करने का काम करेगा, क्योंकि इसमें कैल्शियम जो है बहुत अच्छी मात्रा में होता है. तो जो नेचुरल कैल्शियम जो केले में प्रेजेंट होता है वो इंटेस्टाइन्स को साफ़ करने का काम करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन एडिंग योर वेट लॉस. अब ये वेट लॉस के लिए कैसे मददगार है? जो लोग वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं या वेट लॉस के लिए सारी मेहनत कर रहे हैं, वो अधिकतर यही देखते हैं कि केला खाने से जो है आपकी बॉडी में फैट इंक्रीज़ हो जाएगा. लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है. आज इस वीडियो में आपको ये चीज़ भी आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये बहुत बड़ा मिथ है कि केले खा लेने से आपका वज़न बढ़ जाएगा. केले खाने से वज़न नहीं बढ़ेगा. केले को सही ढंग से खाया जाए तब वज़न नहीं बढ़ता. मैंने जैसा कि वीडियो के शुरू में भी बताया था कि इसमें कई तरह के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, और इन न्यूट्रिएंट्स को बताने के लिए मुझे वीडियो काफ़ी लंबा पड़ जाएगा. इसीलिए पूरा कंप्लीट पैकेज है न्यूट्रिएंट्स का. तो आपकी बॉडी को जब वेट लॉस करना होता है तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है. साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि केला पूरे दिन में खाना खाने के बाद लें. खाना खाने के तुरंत बाद जब आप केला खाएंगे तो उसके बाद आपको पानी नहीं पीना है. और दूसरा ये कि केला, अगर आप चाहते हैं आपका वेट लॉस हो, तो उसको सुबह या दोपहर के टाइम, यानी 11 से 12 बजे के बीच, 10 से 12 बजे का जो टाइम होता है, अगर उस टाइम अगर आप 2 केले भी खाते हैं, आपको वेट लॉस में बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देंगे और बहुत ही ट्रेमेंडस रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे. केला कभी खाली पेट ना खाएं. तो जब भी केला खाएं सुबह, तो बेहतर है उसके साथ चना लें, या आप सोक्ड चना ले सकते हैं, भीगे हुए चने, उसके साथ आप केला ले सकते हैं. तो केला कभी खाली पेट नहीं लेना, और लेना है और अगर वज़न आपको घटाना है तो उसके लिए सबसे बेहतर समय कि आप सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम लें, तो आपको ये वेट लॉस में बहुत मदद करेगा. दोस्तों ये कॉन्स्टिपेशन को भी ट्रीट करता है. तो कॉन्स्टिपेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे बढ़िया तरीका है, तो एक देसी नुस्खा ये है कि जब आप एक केला लें तो
कोशिश करें चित्तीदार और पतले छिलके वाला केला। ये पका हुआ केला जो है आपके लिए बहुत बेहतर है कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए। जब आप इसके छिलके उतारेंगे तो आपने देखा होगा कुछ रेशे से बने होते हैं सफ़ेद सफ़ेद अंदर की तरफ। ये जितने भी रेशे हैं ये फाइबर्स हैं जो इन्हें फ्लोएम कहते हैं। आप इनको नाइफ़ या स्पून की मदद से इसको निकाल कर और खाइए गुदे के साथ। केला तो खाइए, साथ साथ उसे भी खाइए। इससे होगा ये कि आपकी आंतें सड़ने से बचेंगी, आपकी आंतों का जो कॉन्ट्रैक्शन और स्टिमुलेशन का काम है वो बेहतर होगा और आपका डाइजेशन बेहतर होगा। कॉन्स्टिपेशन की आपको कभी समस्या नहीं आएगी। अगर है भी या लॉन्ग टर्म में चल रही है, क्रॉनिक है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी अगर आप ये तरीका अपना लेते हैं। जो छिलके पर जो सफ़ेद सफ़ेद रेशे बने होते हैं उनको आपको ज़रूर खाना है जब भी आप केला खाएं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आपको बॉडी में रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है, अगर खाना जब भी आप सुबह वॉशरूम जाते हैं तो अक्सर लोगों को रेक्टल ब्लीडिंग होने की समस्या होती है, खाना जिन्हें पचता नहीं है या कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, जो केले के पेड़ के जो ट्रंक होता है, जो उसका तना होता है, उसका रस आपको लेना है और उसका रस 2 चम्मच रोज़, 2-2 चम्मच लेना है रोज़। तो इससे आपको रेक्टल ब्लीडिंग की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। पके केले के और भी कई तरह के फ़ायदे हैं जिनको किडनी स्टोन के साथ साथ ब्लीडिंग होती है। किडनी स्टोन स्पेशली व्हेन यू आर यूरिनेटिंग, तो साथ साथ किडनी स्टोन के साथ साथ आपको ब्लड भी आता है तो उसको भी ट्रीट करेगा। ब्लड प्यूरीफायर का काम करता है ये। डिसेंट्री या डायरिया में बहुत लाभदायक है अगर आप डेली 1 या 2 केले खा लेते हैं। कि विजन के डिफेक्ट को भी करेक्ट करने में मदद करता है। यानी अगर आपकी दृष्टि संबंधी कोई व्याधि है तो उसको भी जड़ से ख़त्म करने का काम करता है। किसी भी तरह का प्रदर, श्वेत प्रदर हो, रक्त प्रदर हो, जितने भी डिस्चार्ज संबंधी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी जब रिलीज़ करती है तो उसे भी ट्रीट करने में बहुत मदद करता है। और कई बीमारियों में जैसे इंसोम्निया है, अगर बॉडी में किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन है या यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया, सभी तरह की जो भी स्पेशली ये डाइजेशन से ही संबंधित होती हैं, या किडनी अगर आपकी सही तरीके से काम नहीं कर रही तो ये सब दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो इन सबको ट्रीट करने में बहुत मदद करेगा। हमारी प्रकृति ने हमें 2 तरह के फल सब्जियां दी हैं, या तो वो एसिडिक होते हैं या तो वो एल्कलाइन होते हैं। तो बॉडी में आज के टाइम पे जो हम देख रहे हैं खाना पीना जिस तरह से गड़बड़ा रहा है, उससे क्या है एसिडिटी, गर्ड और कई तरह की हमें जो है पेट संबंधी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि उनमें एसिडिटी तो मेन है और एक बहुत ही नॉर्मल सी प्रॉब्लम मानी जाती है, बट ये है बहुत ही गंभीर बीमारी। अगर एसिडिटी हमारे शरीर में ज़्यादा बढ़ गई तो कैंसर की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर चाहे वो कोलोन कैंसर हो, फिर वो किसी भी तरह का कैंसर हो, इवन अल्सर बॉडी में, तो उसको ट्रीट करने के लिए मदद करेगा। तो अल्सर चाहे वो पेट का हो चाहे शरीर में किसी भी अंग में हो, ये एकमात्र ऐसा फल है जो अगर आपके पेट में सूजन हो, और जो मरीज़ हैं जिनके पेट में सूजन है या पेट का जो अल्सर होता है उससे भी ट्रीट करने में मदद करता है। ये सिर्फ एक ही फल है जो दिया जा सकता है अगर आपके पेट में सूजन है। आप कोई फ्रूट नहीं खा सकते एक्सेप्ट बनाना। दोस्तों, केले के पेड़ की जड़ यानी जो उसका ट्रंक होता है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं अगर आप उसे इस्तेमाल करते हैं। तो डायबिटीज़ के रोगी जिन्हें टाइप 1 डायबिटीज़ है, इवन टाइप 2, जितनी भी टाइप्स हैं डायबिटीज़ की, उनको ट्रीट करने में। मासिक धर्म शोधक यानी मेंस्ट्रुअल प्यूरीफायर है। हमारी गर्ल्स वुमेंस को जिस तरह की मासिक संबंधी जो समस्याएं आती हैं, ये एक मेंस्ट्रुअल प्यूरीफायर का भी काम करता है। लेप्रेसी के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। जो कुष्ठ रोगी होते हैं तो उनको देने से भी बहुत फ़ायदा मिलता है। सो गाइज, दिस वॉज अ कंप्लीट वीडियो ऑन हाउ बनाना कैन बी टेकन, what are the desi nuskhas, what are its health benefits. I have told you all the health benefits along with desi nuskhas, and now it's your turn to tell how was the video. If you like the video, don't forget to hit the like button. If you're new to this channel or you haven't subscribed to this channel yet, do subscribe it and don't forget to hit the all notification bell icon so that you will never miss any latest update. And also do comment and share this video to your friends and family members. इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूँगी, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर, स्पेशली ऑन द इंस्टाग्राम, आई हैव अपलोडेड वीडियोज़ ऑन योगासनास। कई तरह की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए आप किस तरह की योगासना कर सकते हैं, उन पर मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं, आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विथ समथिंग इनोवेटिव। टिल देन, बाय बाय एंड लव यू ऑल।